हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। चलिए बच्चों, फटाफट से अपनी अपनी किताबें निकालिए। हाँ, फटाफट निकालिए और 4th चैप्टर निकालिए। चौथा पार्ट पढ़ेंगे आज हम लोग। निकाल लिए सबने अपनी किताबें? हाँ, वेरी गुड। चलिए अब हम पढ़ते हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट का क्या नाम है? वाक्य, यानी कि सेंटेंसेस। बच्चों देखो, वाक्य क्या होते हैं। शब्दों को सही क्रम में मिलाने से वाक्य बनते हैं। सभी वाक्यों का अर्थ होता है। जब शब्दों के मेल से कोई अर्थ नहीं निकलता तो उसे वाक्य नहीं कह सकते। बच्चों आपको याद है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सही वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं, लेकिन वो वर्णों का सही मेल होना चाहिए। जैसे कि हमने उदाहरण लेते हैं, कलम, कोलम, तब कलम यानी कि कोई शब्द बनता है, उसका कलम होती है। अब इसे यूं कर दे म ल क म ल, कोई अर्थ नहीं निकला इसका। ऐसे ही बच्चों वाक्य होते हैं। वाक्य में हमें शब्दों का सही मेल करना होता है। देखो, नीचे शब्दों का सही और गलत मेल देखिए और समझिए। रथ रहा है पर गोलू चढ़। बच्चों ये मैंने एक वाक्य बोला है, इसका आप कुछ अर्थ निकाल सकते हैं। रथ रहा है पर गोलू चढ़। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपको कुछ समझ आ रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि जो इसमें शब्द है इस वाक्य में, मैंने उसे आगे पीछे कर दिया, उनका क्रम सही नहीं रखा है। अब हम इसे क्रम से पढ़ते हैं। जो शब्द जहां आना चाहिए हम इसका प्रयोग वहां करके देखते हैं कोई अर्थ निकलता है या नहीं निकलता है। गोलू रथ रहा है पर चढ़, कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। देखो, गोलू रथ पर चढ़ रहा है, अब इसका सही अर्थ निकला है। यानी कि जो शब्द जहां आना चाहिए हम उसे उसी क्रम में रखेंगे, तभी उस वाक्य कोई वाक्य बनेगा और उसका अर्थ निकलेगा। इस तरह शब्दों को सही स्थान पर रखने से अर्थ वाला वाक्य बनता है। वाक्यों से ही भाषा बनती है। चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। बस आप इन चित्रों को देखिए। पहला चित्र देखिए, रोहित और मोहित खेल रहे हैं। दूसरा चित्र देखिए, भालू नाच रहा है। हाँ, वेरी गुड। अब हम आगे और चित्र देखते हैं। रोशनी नींद से जाग रही है। बिल्ली बिस्तर पर बैठी है। ये हमने शब्दों का सही क्रम रखकर एक वाक्य बनाया और उस वाक्य का कोई अर्थ निकला। तो यानी कि वाक्य का सही अर्थ अभी निकलना संभव है जब हम शब्दों को सही क्रम में रखेंगे। राम पढ़ रहा है, इसका कोई अर्थ निकला। अब मैं इन्हीं शब्दों को आगे पीछे कर दूं, पढ़ है रहा राम, क्या समझोगे? कुछ नहीं समझोगे। मैं खाना खाती हूँ खाना में, क्या अर्थ निकला इसका? कोई अर्थ नहीं निकला। है पीता पानी, कोई अर्थ नहीं निकला। आप लोग अपने घर जाएं और मम्मी से कहें, मम्मी है खाना दे दो, भूख मुझे, क्या अर्थ निकला इसका? कोई अर्थ नहीं। मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, इसका एक अर्थ निकला। चलिए अब हम देखते हैं पाठ सारांश। शब्दों को मिलाने से वाक्य बनते हैं और वाक्यों को मिलाने से भाषा बनती है। बच्चों हमने क्या सीखा? हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा था? वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं, शब्दों को मिलाने से वाक्य बनते हैं और वाक्यों को मिलाने से भाषा बनती है। चलिए आज जितना भी पढ़ा है आप लोग कल इसे रिवीजन करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा और अच्छे बच्चों की तरह रहिएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों।